1 अप्रैल से वैक्सीनेशन का जो अगला फेज़ है उसकी शुरुआत होने वाली है और 1 अप्रैल के बाद 45 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन की डोजेस दी जाएंगी। हालांकि अभी भी दी जा रही हैं, लेकिन 45 साल से ऊपर के उन लोगों को वैक्सीन की डोज मिल रही है जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, या फिर 60 साल से जो ऊपर के लोग हैं उन्हें वैक्सीन की डोजेस मिल रही है। लेकिन 1 अप्रैल के बाद जो भी नॉर्मल पीपल है, जिन्हें कोई परेशानी नहीं है, हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या नहीं है, उन्हें भी 1 अप्रैल के बाद वैक्सीन की डोज दी जाएगी। अब वैक्सीनेशन होना है तो इसे लेकर बहुत सारे सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं कि आखिर कैसे रजिस्ट्रेशन कराएं, कैसे जो वैक्सीन है वो लोगों को लगेगी, बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, इसके लिए रास्ते कई सारे हैं। एक है आप मोबाइल ऐप के ज़रिए इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, दूसरा है आप वेबसाइट के ज़रिए इसके लिए अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। इसके अलावा वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी होता है। ये आपको अपने इलाके में पता करना पड़ेगा कि कहाँ पर वैक्सीन की डोजेस दी जानी है। वहाँ पर आप जाइए, अपने आधार कार्ड को लेके जाइए, दस्तावेज़ अपनी जो भी ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उन्हें दिखाइए, उसके बाद आपको वहाँ पर वैक्सीनेशन हो जाएगा, प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। इसके अलावा वॉक इन के टाइम आपको एक कार्ड भी दिया जाएगा जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होगी कि सेकेंड डोज आपको कब लगना है और क्या क्या वो थोड़ी बहुत जो परेशानियां हो सकती है वो भी उसमें मेंशन होगा। तो अगर आप घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो ये कैसे होगा? इसके लिए 2 रास्ते हैं। एक है मोबाइल ऐप के ज़रिए, दूसरा है वेबसाइट के ज़रिए। तो पहले आपको हम बताते हैं कि वेबसाइट के ज़रिए आखिर आप रजिस्ट्रेशन जो है वो कैसे करा सकते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वेबसाइट पर और उस वेबसाइट के ज़रिए ही जो तमाम चीज़ें होंगी वो आपको मिलेंगी। www.cowin.gov.in ये वेबसाइट है, याद कर लीजिए, www.cowin.gov.in। इस पर आप जैसे ही जाएंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें देखिए, यहां पर आपको टॉप में रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ करके एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करते ही आपको एक नया टैब ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हैं कि एक और ऑप्शन दिखा रहा है, साइन इन यूजिंग आरोग्य सेतु। अब आरोग्य सेतु के जरिए आपको कैसे साइन इन करना है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको हम बताते हैं कि आखिर कैसे आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब यहां पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, इसके बाद आप ओटीपी पे क्लिक करिए। ओटीपी एक आएगा, उस ओटीपी को आपको इसमें डालना होगा। हालांकि ओटीपी आने में कई बार देरी होती है। अब देखिए, ओटीपी आ गया। अब ओटीपी आपने डाला, वेरीफाई करना है आपको। इसके बाद देखिए, आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन आपके पास खुल जाएगा जिसमें आपसे एक फ़ोटो आईडी प्रूफ, उस आईडी का नंबर, आपका नाम, आपके जो उम्र है, डेट ऑफ बर्थ क्या है वो भरना है। और ये याद रखना है आपको कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कंपलसरी है, मतलब कोई भी आपको जो ऑप्शन है उसे एग्जिट नहीं करना, उसे छोड़ना नहीं है, तमाम चीज़ों को आपको भरना है। तो आईडी प्रूफ में आप सेलेक्ट कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, इसके अलावा पेंशन पासबुक है। सबसे ज़्यादा इजी आधार कार्ड, क्योंकि अभी सबके पास है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जेंडर कौन सा है वो डालना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। याद रखिए, 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए ही अभी है, लिहाजा आप अगर 45 साल से नीचे के हैं तो आप किसी भी सूरत में रजिस्ट्रेशन ना करें, क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसके बाद आप रजिस्टर जैसे ही करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ये कोविन ऐप के जरिए है। अगर हम कोविन की वेबसाइट आपको दिखाएं तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड का एक ऑप्शन दिखता है। डैशबोर्ड पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पूरा खाका दिख जाएगा कि कितने डोजेज अब तक किन लोगों को लग चुके हैं। देखिए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इतने लोगों ने कराया है, टोटल रजिस्ट्रेशन जो है वो इतना है ऑनलाइन, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कराया है। हालांकि उससे ज़्यादा वॉक इन लोगों ने कराया है, क्योंकि वॉक इन में कई लोगों को जो 60 प्लस एज के होते हैं या 45 प्लस के एज के हैं वो ज़्यादातर कंफर्टेबल रहते हैं, लिहाजा वो ज़्यादातर वॉक इन जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रंट लाइन वर्कर्स जो रहे हैं और हेल्थ वर्कर्स जो रहे हैं, उन लोगों ने इतने ऐसे वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके अलावा बात करें एक दिन में कितने रजिस्ट्रेशन हुई है वो भी यहाँ पर आपको दिख जाएगा। तो ये है आपका, कुल मिलाकर अगर बात करें तो कैसे आप cowin.gov.in के जरिए जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा आरोग्य सेतु के जरिए भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वो कैसे, हम आपको ये भी दिखाते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना है, जो मेरे पास ऑलरेडी है। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के बाद आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए।
हालांकि इस वक्त अगर हम बात करें तो ज़्यादातर लोगों के पास आरोग्य सेतु ऐप है। अब आरोग्य सेतु ऐप को ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्लूटूथ और साथ ही साथ जो लोकेशन है वो ऑन रहे, क्योंकि इस ऐप की सबसे बड़ी चीज़ यही है कि मोबाइल लोकेशन और साथ ही साथ ब्लूटूथ का ऑन रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप आरोग्य सेतु पर जैसे ही आएंगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको टॉप में ही वैक्सीनेशन का एक आइकन बनता हुआ दिख रहा है। आपको क्लिक करना है वैक्सीनेशन पर। इसके बाद फिर आपको डालना है अपना मोबाइल नंबर। अब आपने मोबाइल नंबर डाला, यहां पर भी वही प्रोसेस है। यहां पर भी आपको एक ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को आपको डालना है। अब ओटीपी डालने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है वो हो चुका है वेरीफाई। इसके बाद सेम जो इंटरफेस आप cowin.gov.in पर देख रहे थे वैसा ही इंटरफेस यहाँ पर भी दिखेगा। यहाँ पर आपको एक जो आईडी कार्ड है उसे सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा आपको अपना उस आईडी कार्ड का नंबर यहाँ पर डालना होगा, नाम डालना होगा और साथ ही साथ ईयर ऑफ बर्थ और जेंडर। तो इसके ज़रिए फिर आप डाल के आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी आपको यही ध्यान रखना है कि 45 साल से ऊपर की उम्र आपकी होनी चाहिए, तभी जाकर आप इस पर रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। अगर 45 से नीचे है तो आप नहीं करा सकते हैं। बहुत आसान सा प्रोसेस है, मिनट भर लगेंगे। हालांकि इसके अलावा अगर आप यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, आपको कुछ इस तरह की समस्याएं आ रही है, तो आप वॉक इन भी कर सकते हैं। आप जिस भी शहर में हो, जिस भी इलाके में हो, वहाँ पर आप पता करिएगा कहाँ पर वैक्सीनेशन की जो प्रोसेस है वो चलाया जा रहा है, कहाँ पर कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। वहाँ पर जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर जाइए, वहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो तुरंत हो जाएगा, वैक्सीन आपको मिल जाएगी। उसके बाद जो भी नियम होते हैं उसके मुताबिक आपको थोड़ी देर में ही वहाँ से जाने के लिए कहा जाएगा। एक कार्ड भी आपको दिया जाएगा जिसके तहत आप आराम से अगले डेट को याद कर सकते हैं। कुल मिलाकर जो प्रोसेस है बहुत ईजी है। 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर के जो लोग हैं, जिनकी उम्र 45 से ऊपर है, वो कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं। इस वक्त 45 साल से ऊपर के उन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग रही थी जो किसी बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन 1 अप्रैल से सभी लोग जो 45 से ऊपर के हैं उन्हें कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी।